जय श्री राम जी की। आज हम शीतला माता की कहानी सुनते हैं। शीतला माता की कहानी से राजस्थान की डोंगरी गांव में जब माँ आदिशक्ति माँ पार्वती एक दिन उसी गांव में रहने वाले एक कुंवारन को बहुत गरीब से थे, तो उनको सपने में दर्शन दिया है कि मैं इस गांव के ज़मींदार का मिट्टी में दबी हुई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और यहाँ पे एक मंदिर का स्थापना करो। तो उस कुंदी माई ने सुबह उठ के अपने दोनों पुत्रों को, तो बड़े का नाम है जग्गू, दूसरे का नाम है सरजू, इन दोनों पुत्रों को अपने इस सपने के बारे में सुनाया। तो छोटे वाले पुत्र तो माता का बहुत बड़ा भक्त था और उसका पत्नी भी दयावंती है उसका नाम, वो भी माता का भक्तनी थी। तो वो दोनों खुश होगी। तो बड़ा वाला भी जग्गू भी थोड़ा सा ठीक थे, लेकिन पत्नी का कहने से ही चलते, वो पत्नी से डरते थे। तो अगले दिन जाके ज़मींदार से पूछने लगे कि इस आपके ज़मीन में माता का मूर्ति रखा हुआ है, तो उनको बाहर निकालना है। लेकिन ज़मींदार माता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, वो भक्त नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ज़मींदार के पत्नी सावित्री को मन किया कि माता का मूर्ति को निकाल के यहाँ पे मंदिर बनवाओ, लेकिन ज़मींदार बिल्कुल भी अनुमति नहीं दिया। तो रात को छोटे वाला पुत्र और उसके पत्नी प्लानिंग कर रहे थे, तो बड़ी वाली बहू ने सुन लिया। तो रात को जाके वहाँ पे खुदाई करके अब वो मूर्ति बाहर निकालने का प्लानिंग था। तो बड़ी वाली बागीबंदी जाके अपने पति को कहा कि ज़मींदार के ज़मीन में इसी घर में हम रहते हैं, तो वो हमें इस घर से निकाल देंगे, उसका कहना नहीं मानते। तो आप जाके ज़मींदार को इसका सूचना दो। छोटे वाला जाके रात को ज़मीन का खुदाई करने लगे। तो बड़ा वाला जाके ज़मींदार को कहते हैं कि अब वो विवश था अपना पत्नी का बातों में, वो बार बार मरने का धमकी देती है, इसलिए वो अपना पत्नी का बात मानने में मजबूर था। जाके ज़मींदार को कहते हैं कि आज सरजू यहाँ पे खुदाई करवाएंगे और माता का मूर्ति निकालेंगे, यहाँ मंदिर बनवाएंगे, ऐसे बोला। तो उन्होंने भी अपना सारे बंदे को, गुंडा लोगों को वहाँ भेजा। लेकिन इतनी जो वो लोग आया उससे पहले ही सरजू वो मूर्ति निकाला था। तो गाँव वाले सब आके उस मूर्ति का पूजन करने लगे। लेकिन रात को क्या किया, इस ज़मींदार और उसका लोगों ने आके उस मूर्ति को उठा के कुआं में गिर दिया। तो सरजू को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ज़मींदार कहने लगी यहाँ मंदिर बनाने नहीं देने का। तो सरजू गायक था, भजन कीर्तन करता था, वो आसपास गांव में जाके भजन कीर्तन करके जो पैसे इकट्ठे करके आया। तो वो रास्ते में चोरी हो गया, तो डाकू लोगों ने चुरा लिया था। तो डाकू लोगों को भी वो पैसा यूज़ करने में वो एक सांप रखवाली थी, वो करने नहीं देते थे। तो डाकू सांप से पूछते हैं कि आप इस पैसे को क्यों रखवाली कर रहे हैं। तो उस पैसे के अंदर एक पता था, उस पता में लिखा हुआ था माता का मंदिर बनाने के लिए मैं ये पैसे तुम्हें सौंपते हैं, ऐसे बोल के एक भक्त ने सरजू को दिया था। तो ये देख के उस डाकू का भी मन पिघल जाते हैं, वो पैसे ला के सरजू को दे देती है। तो सरजू वो ले आके गाँव में मंदिर बना देते हैं, लेकिन माता का मूर्ति तो नहीं थे, माता का मूर्ति तो ज़मींदार ने कुआं में गिर रखा था। तो उनके श्रद्धा थे, उस जगह में एक पत्थर रख दिया, बोला माता का जब मन हो तो खुद आ जाएंगे ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ, ज़मींदार ने ये सारे कुछ देख के उसको गुस्सा आ गया, जो जिस घर में वो लोग रहता था उस घर से निकाल दिया। लेकिन जो बड़ा भाई है जग्गू, उनको नहीं निकाला क्योंकि उन्होंने सूचना दिया था। तो बड़ी बहू और जग्गू उस घर में रहा, और जो कुमारन जो माई है कुंती, वो मैया और सरजू और उनके पत्नी सब दूसरा एक
जो एक सरदार ने एक झोपड़ी दे दिया, तो वहीं रहने लगे। सरदार ने उनको एक आश्रय दे दिया, एक झोपड़ी दे दिया, उसमें रहने लगे। तो सरजू तो गाँव-गाँव में जो भजन करने जाते थे, तो सरजू का पत्नी है जो गाँव में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी, लेकिन ज़मींदार के डर के मारो सब उसको काम देना बंद कर दिया। तो बड़ा भाई ने कहा कि तुम क्यों ना हमारे घर पे काम करो, अपनी जेठानी का हाथ बटाओ और उसके लिए जो तुम्हें मिलते हैं उसी से तुम निर्वाह करो, ऐसे बोला। क्योंकि वो वैसे देने के लिए तैयार था जग्गू, लेकिन वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने बोला हम काम करके ही खाएंगे। तो इसलिए जग्गू ने उसी घर में काम किया, लेकिन बड़ी बहू बहुत दुष्ट थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। वो गर्भवती थी दयाबंदी छोटी वाली, फिर भी उससे बहुत सारा काम करवाते थे और काम के बदले में उसको शाम के वक्त जो आते हैं काम करके जो घर वापस जाना होते हैं, उसी समय बासी रोटी दिया करते थे। तो दयाबंदी बोलते थे सासू माँ के लिए तो अच्छी रोटी दे दो, तो सासू माँ के लिए अच्छी रोटी दे देती थी, लेकिन दयाबंदी के लिए तो बासी रोटी दे देते थे। तो ऐसे ही इनका घर चल रहा था। तो एक दिन मैया ने सोचा है कि हमारा माता आदिशक्ति ने सोचा है कि मैं क्यों ना डूंगरी गाँव में जाऊँ, देखूँ कौन कौन मेरा पूजा कर रहा है। तो धरती पे विचरण करने लगे माता, उस गांव में भी चले गए। वहाँ जाके देखा कि कोई भी उनका पूजन नहीं कर रहा है, उस गांव में कोई मंदिर है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, हर घर में जो भिक्षा मांगने लगे, तो एक बुढ़िया माई के रूप धारण करके आई भी भिक्षा मांगने लगे। तो कोई भी मैया को भिक्षा नहीं दिया, कोई जो सादा इंसान बुढ़िया है सोच के तो कोई भी भिक्षा नहीं दिया। तो अचानक एक घर से एक लेडीज़ ने चावल का उबला हुआ पानी बाहर गिर दिया, तो मैया का ऊपर गिरा। मैया का शरीर सारा जल गया। तो मैया को बहुत जलन हो गई। मैया तो रोते फिरे, माँ पार्वती रोते फिरे, हर घर घर में जाके बोला कि मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन कोई भी मैया का सहायता नहीं किया। तो मैया ने लास्ट में जो कुंवारन के घर के आसपास आ गया, तो कुंवारन जो बुढ़िया है कुंदी मैया, वो बाहर बैठी थी। देखा कि एक बुढ़िया जला हुआ है, शरीर सारा फुल्का पड़ा हुआ है। तो बाकी जाके उनको अपने घर लेके आए, ठंडा पानी गिर दिया और उनको खाने के लिए जो बासी खाने थे, जो उनको वहाँ बड़ी बहू का जो घर से मिलते हैं, उस बासी खाना मैया को खाने दिया और दही दिया, रेवड़ी, ऐसे सारे कुछ ठंडा खाना ही दिया। तो मैया को थोड़ा सा जलन से आराम हुआ। ये उनका लीला है। मैया को थोड़ी ना जलन होएगी, ऐसी कोई बात नहीं होते, वो तो भगवान है। फिर भी हमारे लिए एक सीख देते हैं कि कोई भी किसी भी वेश में हमारे पास आ सकता है, वो तो हमारा परीक्षा है। ये इसी का एक सीख दे रहे थे माता। तो बुढ़िया माई ने कुंदी ने मैया का सारा सेवा किया। उसके बाद मैया को बोला है कि आपका बाल सारा बिखरा हुआ है, मैं आपका बाल संवारूं। तो देखा है कि बाल संवारते टाइम देखा है कि मैया का सिर पर भी आंख है। तो वो कुंदी मैया डर का मारा रोने लगी। तो सोचा है कि क्या कोई भूत है। तो मैया ने कहा है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सपना में जो आया अब वही माता रानी हूँ, ऐसे कहा। तो कुंदी मैया रोने लगी, बोला है कि मेरा घर कुछ झोपड़ी सी है, आपको कहाँ बिठाऊँ, ये सोच के इधर उधर देखने लगे। तो मैया ने देखा है कि माँ पार्वती ने देखा है कि बाहर एक गधा खड़े है। तो मैया ने कहा है कि इससे अच्छा आसन कौन से हो सकता है, मैं इस गधे में बैठ जाऊँगी। ऐसे बोल के उस गधे में बैठ गया। इसलिए जो ठंडा पानी मैया ने, जो कुंदी मैया ने माता के ऊपर गिर दिया, तो बहुत ज़्यादा शीतलता मिल गया था मैया को, माँ पार्वती को। इसलिए मैया का नाम उस दिन से शीतला माता हुआ है। तो शीतला माता का जो आसन है वो गधा है।
तो कुंती मैया का घर पे जो गदा पहने थे, तो उस गधे में बैठ के इसलिए वो आसन मैया का माना जाता है। और मैया ने कहा कि मुझे आपका सेवा करने के लिए मेरा इस झोपड़ी में कुछ भी नहीं, ऐसे बोल के इधर उधर देखने लगे। तो मैया ने कहा है कि कोई बात नहीं, मैं इस दरिद्रता को दूर कर देंगे, ऐसे बोला। उससे पहले जो सरजू का पत्नी थे, उस समय भी माता यहाँ आई थी दाई माँ के रूप में, क्योंकि वो पेट से थी। उसी समय भी वहाँ कोई उनको सहायता करने के लिए कोई दाई माँ नहीं आए थे, इसलिए माँ पार्वती ही दाई माँ बन के उस घर में आए थे। देखो कैसे कैसे वेश में आते हैं भगवान, हमें पहचान भी नहीं होते उसी समय। तो हम सोचेंगे ये दाई है, ये मजदूर है, ये वो है, लेकिन मैया तो भगवान तो इंसान का परीक्षा लेने के लिए काफ़ी सारा रूप में आ सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैया उसी समय भी दाई बन के आ गया था, तो उनका प्रसव करवा के ही चली गई थी। तो उसके बाद उसका जो यहाँ पे इस घर में जो दरिद्रता है वो उसी समय भी मैया ने देखी थी, लेकिन उसी समय उनका समय ही नहीं आया हुआ था। इसी समय जो मैया ने फिर से सेवा करा, तो जो माँ पार्वती ने एक झाड़ू लेकर उस घर का सारा सफाई किया। और सफाई मतलब झाड़ू लेकर सफाई करना, मैया का हाथ में झाड़ू है, तो दरिद्रता को दूर करने वाली माता की है ये। तो उनका दरिद्रता दूर कर दिया और मैया वहाँ से चली गई। जाने से पहले बोला है कि जिस कलश में से तुमने मेरे ऊपर जो शीतल पानी डाला है, उस कलश में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, आज रात को तुम इस घर में इस पानी को छिड़काव देना है। मैं इस गाँव को बस भयंकर बीमारी से ग्रसित करेंगे और इस गाँव को जला देंगे, ऐसे कहा। तो उसी रात को क्या हुआ, वो ज़मींदार ने सरजू ने जो बनाया हुआ मंदिर को बारूद से उठा लिया, तो वो पूरी तरह मंदिर जलने लगे। मैया ने और उसी समय गुस्सा आ गया, तो मैया क्या किया कि सरसों उठा के उस गाँव में बिखेर दिया। तो सरसों तो हर एक सब्जी में हम तड़का लगाते टाइम जैसे जीरा डालते हैं, ऐसे सरसों भी डालते हैं। तो इसलिए जो मैया ने सरसों बिखेर दिया, उसी समय हर गांव में जितने भी बंदे हैं जो मैया का पूजन नहीं करते थे, तो उन सब के ऊपर जो माता चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चेचक नाम का जो बीमारी है उसी समय से आया था। तो शरीर में सारा सबका फुल्का पड़ गया, ये बीमारी लगे और घर घर जैसे ही मैया का मंदिर जल गया, ऐसे ही घर घर जलने लगे। लेकिन बुढ़िया माई का घर तो नहीं जले। तो ज़मींदार भी वहाँ बहुत परेशानी में थे, तो आके पूछा है कि बुढ़िया माई से आपका घर क्यों नहीं जले। तो बुढ़िया माई ने कहा है कि जैसे ही मैया आए थे, ये सब कुछ कह के गए थे, ये सारी बात उन सबको कह दिया। तो जो बासी खाना दिया था, सप्तमी का दिन बासी खाना दिया था, तो मैया जाने से, माँ पार्वती जाने से पहले बोल रखा था कि सप्तमी का दिन जो बासी खाना चढ़ा के मेरा पूजन से, अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन होते हैं, तो मेरा पूजन से पहले तुम्हारा पूजन ही होएगा। तो ऐसे ही सप्तमी के दिन जो हम खाना बनाते हैं और बुढ़िया माई का पूजन करते हैं, वही खाना से बासी खाना हो जाते हैं एक दिन पहले जो बनाते हैं, तो अगले दिन अष्टमी को मैया को वही खाना चढ़ा के फिर धूप मारते हैं। फिर कपड़े वगैरह मिस के ही कुमारन या नीचे कास्ट को हम उनको ज़्यादा ही मान रखते हैं इस त्यौहार में, तो उन्हीं को ही देते हैं। तो ये सरसों गिर के सबको जो बीमार कर दिया था, चेचक बीमारी कर दिया था, इसीलिए जो माथा वगैरह निकलती है उसी समय घर पे तड़का नहीं लगाने के लिए कहते हैं। तड़का पुराना समय में तो हर एक सब्जी में तड़का लगाते टाइम सरसों गिरते हैं, तो माता वही सरसों बिखेर दिया था उसी दिन उस गांव में, इसीलिए हम तड़का लगाते नहीं, जो माता वगैरह जो बीमारी आते हैं जिस घर में। तो
यही माता का कहानी है। माता जब झाड़ू लगा के उस कुंवारन को घर को सवार दिया था और उनको पूरी संपत्ति दरिद्रता से निकाल दिया था। इसलिए शीतला माता का ये जो त्योहार है हम दरिद्रता दूर करने के लिए और रोग दूर करने के लिए भी ये दोनों चीज़ के लिए मनाते हैं। ऐसे ही फिर ज़मींदार ने उस गांव में अपनी ज़मीन में ही उस मंदिर को बनाने का प्रबंध किया और जिस पत्थर की जगह माता का मूर्ति रखना था वो माता वहाँ खुद प्रकट हो गई। तो उसी समय से वहाँ माता शीतला मैया के बहुत बड़ा मंदिर बने। तो माता का आरती पूजन अर्चना सब कुछ वही करते आ रहे। तो यही माता का कहानी है। तो आप सब माता का जयकारा कर लीजिएगा। शीतला माता की जय हो। और कहानी आपको पसंद आ गया तो आगे शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।